हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 4 मई और दिन है शनिवार का, और ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह का खाना बनाने से। तो इधर हम और हमारी नंदत जी आ गए हैं छत पर, और सुबह के सारे काम हो चुके हैं, जो भी सुबह की साफ़ सफाई होती है, और नहा चुके हैं, पूजा पाठ हो चुकी है। और इधर हम मिर्च बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी नंदत जी आलू की सब्ज़ी बना रही हैं, क्योंकि 2 सब्जियां बनानी है। थोड़े से मिर्च भी बनाने हैं और थोड़े से आलू की सब्ज़ी भी हम बनाएंगे। तो आलू दम आलू की सब्ज़ी बन रही है, जो कि समूचे वाले आलू। तो यहाँ पर आज नंदत जी से थोड़ा सा मसाला फैल गया था नीचे, तो थोड़ा सा मसाला फिर से लेकर आई हैं, तो ऐड कर दिए हैं सारे मसाले। और अच्छे से मसाले भुन जाएं, उसके बाद में आलू डाल देंगी, क्योंकि आलू पहले से ही फ्राई कर लिए थे। वो आप सभी को मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि आलू की सब्ज़ी कभी कभी नहीं बनती है, हमारे यहाँ रोज़ ही सब्ज़ी बनती है। दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ आलू की सब्ज़ी बनती है, तो आप सभी के साथ में शेयर करते रहते हैं। तो आज हम दूसरी सब्ज़ी बनाएंगे, जो कि मिर्च की सब्ज़ी। वैसे तो अभी तक मैंने मिर्च की सब्ज़ी इस तरीके से नहीं बनाई थी, जिस तरीके से आज आरोही के पापा बोल कर गए थे। इसमें डालने हैं टमाटर, प्याज, और जो भी चीज़ें, जो भी मसाले होते हैं, वो सारे मसाले हम इसमें डालेंगे। सौंफ, जीरा, जो भी मसाले ये सारे होते हैं, वो सारे मसाले डालकर अच्छे से ग्रेवी वाले हम मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे। तो आप सभी को दिखाएंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताया करें। हमें बहुत अच्छा लगता है, आप सभी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और इधर यहाँ पर चिड़िया बैठी हैं, जो कि इसमें फिर से रसोई में घोंसला बना रही हैं। तो पहले आप सभी ने देखा था, जहाँ पर हमारी पुरानी वाली रसोई बनी थी, वहाँ पर भी चिड़ियों ने घोंसला अपना बनाया था। उसमें बच्चे भी अपने रखे थे, आप सभी को कई बार मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर भी अब चिड़ियाँ अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। कूड़ा ला रही हैं बाहर से, तो अभी ना बनाए वही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमारा ये छप्पर हट जाएगा तो उनका घर बना बनाया बिगड़ जाएगा। तो अभी इनको कौन समझाए। और 2 चिड़ियाँ हैं, बराबर से मेहनत कर रही हैं। और इधर आलू की सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। फिर मैंने कहा चलो अब मिर्च की सब्ज़ी भी बना लेते हैं जल्दी से। वैसे भी काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन आज थोड़े से हल्के से बादल छाए हैं सुबह के टाइम, तो हल्की सी धूप है, इतनी तेज़ धूप नहीं है। कभी कभी तो तेज़ धूप निकल आती है, वैसे बहुत ही हल्की सी धूप है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिर्च को फ्राई कर लिया है, फ्राई करके ही बनाएंगे। और इसमें मैंने मसाले डाले हैं, टमाटर, लहसुन, प्याज और धनिया और हल्दी, मिर्च। मिर्च नहीं डाला है, नमक डाला है। मिर्च की तो सब्ज़ी ही बन रही है, तो मिर्च मैंने नहीं डाले हैं। वैसे बनी तो अच्छी थी, लेकिन सभी के पेट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि मिर्च जो थी बहुत ही तीखी वाली थी। और थोड़ी सी मिर्च मैंने बचा ली है, क्योंकि आरोही 2-3 दिन से बोल रही है कि मम्मा कुछ टिक्की पकौड़ी कुछ बनाओ। और बाहर की चीज़ें इन दिनों में बिल्कुल भी मत खाओ, क्योंकि पता नहीं कितने दिनों का ये लोग तेल जो होता है ना, कि वही वाला चलाते रहते हैं। तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है बाहर की चीज़ें खाते हुए। और वैसे भी हम लोग ज़्यादातर बाहर से कुछ भी नहीं मंगाते हैं। कुछ अगर खाना होता है तो घर पर कभी कभी बना लेते हैं। और सब्जी तो मैंने छौंक दी है, आलू की सब्ज़ी बन चुकी है, और मिर्च की मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, और चूल्हा अच्छे से जला दिया है। और उसके बाद में हम आ चुके थे नीचे चकिया चलाने के लिए, क्योंकि उस दिन थोड़े से जो चना की दाल थी वो मैंने बचा दी थी। मैंने कहा चलो किसी और दिन पीस लेंगे, काफ़ी दाल थी। तो आज फिर वही वाली दाल लेकर आए हैं हम, और हमारी नंदत जी दोनों लोग लग गए हैं। वैसे तो बुआ से बोला था कि यहाँ पिसवा दो, क्योंकि जो चकिया होती है उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बुआ जो है ना, कि अकेले ही ये सारे काम कर लेती हैं, चकिया अकेले से ही घुमा लेती हैं। लेकिन अब की बार वो खेत के काम करा रही थी, तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि हमारे हाथों में दर्द है, हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग खुद ही पीस लेंगे। और यहाँ पर बेसन हमारा पीस चुका है, ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा दाल नहीं थी, थोड़ी सी ही थी। तो लगभग जो है ना, कि बेसन 250 ग्राम से ऊपर निकल आया था। तो काफ़ी बेसन निकल आया था, हमारे मिर्च भी बन गए थे और बच भी गया था। और यहाँ पर अच्छे से मैंने
बटोर कर डलिया में कर लिया है, जिस डलिया में हम दाल लेकर आए थे। और यहाँ पर बड़ी अम्मा बोलने लगी कि अब पिस गया है तो थोड़ी देर के लिए चकिया पर रख दो। कुछ ये रीति रिवाजें होती हैं, तो मैंने कहा चलो रख देते हैं। इसी वजह से हमें हंसी आ रही थी, क्योंकि बड़ी अम्मा बोल रही थी कि पहले जब भी हम लोग कुछ भी चीज़ें यहाँ चकिया से पीसते थे तो चकिया को ज़रूर खिलाते थे। बाद में जो है ना कि जो भी चीज़ें पीसी हैं वो पूरी की पूरी चीज़ें पहले चकिया पर रख दो, उसके बाद में फिर लेकर जाओ यहाँ से। तो मैंने पहले रख दी थी डलिया, फिर उसके बाद में लेकर आ गए थे घर पर। और इधर हमारी मिर्च की सब्ज़ी बन चुकी थी। उसके बाद में मैंने लगा लिया है आटा और अब सेंक लेते हैं रोटियां। तो काफ़ी रोटियां सिक भी चुकी हैं, बस थोड़ी सी रोटियां सिकनी बाकी हैं। और आज चावल नहीं बनाए हैं, सारी रोटियां ही सेंकी हैं। थोड़ी सी रोटियां शायद मोटी वाली भी सेंकी थी, क्योंकि मोटी वाली पहले से ही सेंक कर रख ली थी। अब बस पतली वाली रोटियां सेंकनी बाकी रह गई हैं। और आज धूप नहीं है तो गर्मी कम है, क्योंकि जब धूप नहीं होती है थोड़ी सी हवा भी कम है और थोड़े थोड़े से बादल छाए हैं चारों तरफ से। तो बहुत ही जो है ना कि मौसम बिगड़ा हुआ लग रहा है कि आज बारिश होगी। कभी कभी बादल तेज़ आ जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल बादल हट जाते हैं तो धूप तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पर बस रोटियाँ सेंक लेते हैं फटाफट, और हम दोनों लोग बातें भी करते जा रहे थे। और तब तक आ गई हैं, शायद बुआ आई हैं या आरोही के पापा खाना खाने के लिए। आरोही के पापा आए थे खाना खाने के लिए, और फिर बुआ भी आ गई थी, क्योंकि सभी को भूख भी लग गई थी। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से मिर्च की सब्ज़ी बनाई है। वैसे बनी तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन सभी के पेट में गड़बड़ी हो गई थी। मिर्च जो थी वो बहुत ही तीखी वाली थी, तो एकदम से मिर्च तो हमने बिल्कुल भी नहीं डाली है, बस हरी वाली ही मिर्च थी। और उस दिन वाले दिन जो मिर्च की मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो वाली थोड़ी सी सही बनी थी, उसमें किसी का भी पेट खराब नहीं हुआ था। आज जो मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी उसमें पेट खराब हो गया था। तो सभी को पसंद तो बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन कुछ जो है ना कि पेट की खराबी की वजह से सभी ने फिर अच्छे से नहीं खाई थी। और इधर फिर खाना तो हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर बरोसी में राख तो दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल बरोसी ऊपर तक भर जाती है, और किसी को भी ध्यान भी नहीं रहता है, बस हम ही को ज़्यादा ध्यान रहता है। तो मैंने कहा चलो राख हटा देते हैं यहाँ से। कभी कभी बुआ को ध्यान आ जाता है तो यहाँ से ले जाती हैं राख, नहीं तो हम ही को ही हटानी होती है। और चिड़िया अभी भी इधर उधर टहल रही हैं, क्योंकि चिड़िया अपना घर बनाना चाहती हैं, और थोड़ा बहुत कूड़ा इकट्ठा भी कर लिया है घर बनाने के लिए। और यहाँ पर बस झाड़ू लगा देंगे, और पुताई हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी चूल्हा बहुत ज़्यादा गर्म है। चूल्हा गर्म और ठंडा होने से ये नहीं है कि जैसे पुताई नहीं की जाती है। फ़र्क इतना है कि जो गर्म चूल्हा होता है तब हम पुताई करते हैं तो चूल्हा हमारा ख़राब हो जाता है। जो जली हुई मिट्टी होती है वो एकदम से फूल जाती है। तो अब की बार थोड़ा सा हमने गरम गरम कभी कभी पुताई कर दी है, तो चूल्हा हमारा जो है ना कि एकदम से जो मिट्टी पोत वाली है या थोड़ी बहुत और भी मिट्टी लगी थी वो फूल चुकी है, तो कभी कभी निकल जाती है। तो ये हो जाता है, तो इसी वजह से छोड़ देंगे, ठंडा हो जाएगा चूल्हा तभी हम पुताई करेंगे। और यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे, क्योंकि बंदर बहुत जल्दी से आ जाते हैं। कुछ भी अगर यहाँ पर पा जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी कर देते हैं, और कूड़ा इधर से उधर सारी रसोई में फैला देते हैं। और जो पुताई वाला जो डब्बा है उसको भी गिरा देते हैं, पानी यानी जो भी होता है वो निकल जाता है, और जो पुतन्ने होते हैं वो भी बाहर निकाल देते हैं। पता नहीं उससे उनको क्या मिल जाता है, पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि पानी तो पूरा गंदा हो जाता है माटी की वजह से। और पुतन्ना जो होता है ना कि वो भी खाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों गिरा देते हैं, पानी पूरी छत पर फिर फैल जाता है। तो उसको भी हमें बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने राख भर ली थी तसले में, और उसके बाद में जो भी कूड़ा था वो भी मैंने भर लिया है तसले में ही। और बगिया होकर हम आ चुके हैं, बर्तन धुलने के लिए बैठ गए हैं। तो वहाँ पर बुआ भी थी, कुछ थोड़े बहुत काम कर रही थी, तो मैंने साइड में राख को डाल दिया था और बस जल्दी से चले आए थे। और इधर बर्तन ढेर सारे इकट्ठा हो गए हैं। सुबह से ही सारे बर्तन इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। जिस दिन टाइम मिल जाता है उस दिन तो बर्तन धुल लेते हैं, वैसे फिर साथ में ही सारे बर्तन धुलते हैं। तो कढ़ाई मैंने पहले मांज कर रख दी है, और इधर जो भी हल्के वाले बर्तन हैं वो भी मंज चुके हैं, बस धुलने बाकी हैं, तो बस जल्दी से धुल लेते हैं। और अभी यहाँ की साफ़ सफाई करनी है, और आज थोड़ी सी हम कमरे की भी साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। जबकि मैंने पुताई के ऊपर लिपाई भी कर दी है, फिर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। जैसे लिपाई तो मैंने कल ही की है, लेकिन फिर भी जो पहले की मिट्टी है वो ज़्यादा बैठी हुई है।
तो आज हम अच्छे से कमरे की साफ़ सफाई करेंगे और जो हमारा नया वाला कमरा है वहाँ पर भी साफ़ सफाई करनी है, तो हम वहाँ की भी साफ़ सफाई करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, किसी और दिन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी बैठ चुकी है। और बस बर्तन धुलकर यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। और अभी धुलने हैं कपड़े थोड़े से, जो कि रोज़ के ही कपड़े हो जाते हैं। और कपड़े आप सभी जानते हैं यहाँ पर बस भींच लेते हैं, धुलते हैं हम पीछे वाले नल पर ही, या सरकारी नल पर, या फिर बगिया को जाते हैं। और यहाँ पर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बोरा मैंने बाहर की साइड में फेंक दिया है, झाड़ कर अच्छे से बिछा देंगे। कभी कभी इसको भी धुल देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं धुलते हैं। जब भी ज़्यादा गंदा हो जाता है, ज़्यादा मिट्टी इसमें हो जाती है, तब धुल देते हैं, लेकिन रोज़ नहीं धुल पाते हैं। वैसे अगर धुलना चाहो तो रोज़ भी धुल दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन रोज़ पानी की वजह से नहीं धुल पाते हैं। और यहाँ पर रखे हैं आरोही के कपड़े थोड़े से, क्योंकि आरोही ने नहाया था तो कपड़े यहीं पर डाल कर गई थी। तो आरोही के कपड़े, अपने सारे कपड़े इकट्ठा करके अभी धुलेंगे। और उससे पहले यहाँ पर पूरे में झाड़ू लगा देंगे अच्छे से, क्योंकि सभी लोग खाना भी खा चुके थे, तो मैंने कहा यहाँ पर एक बार झाड़ू लगा देते हैं। और सुबह की झाड़ू सुबह के टाइम लगती है और फिर दोबारा से दोपहरी के टाइम लगती है। और अभी शाम के टाइम में भी झाड़ू लगेगी, लगभग 3-4 बजे के टाइम। उसके बाद से हम शाम के सारे काम शुरू करते हैं, क्योंकि यही नियम है, यही हमारे यहाँ होता है। शाम की झाड़ू लग जाती है पूरे घर में, और छत पर हर जगह पर झाड़ू लग जाती है। उसके बाद से ही खाना बनाने का काम शुरू होता है। और यहाँ पर हो गए थे इतने सारे कपड़े, तो कपड़े धुल लेते हैं। और नंदत जी हमारी जा रही हैं बाहर थोड़ा सा, जो कि बाज़ार, वो भी बड़ी अम्मा के साथ में। थोड़ा सा बड़ी अम्मा को कुछ लेना था, तो हमारी नंदत जी को लेकर जा रही हैं। और तब तक हम अपने धीरे धीरे सारे काम करेंगे, घर के जो भी काम हैं घर के। तो थोड़ी सी देरी हो जाती है इन दिनों में काम की, लेकिन धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं। और कपड़े मैंने धुल लिए थे, और इधर हम आ चुके थे बगिया, तो बगिया में ही मैंने सारे कपड़े धुले हैं। यहाँ पर बुआ लगा रही हैं गोबर, तो आप सभी को दिखाते हैं। बठिया में कुछ इस तरीके से गोबर हमारे यहाँ लगाया जाता है। पहले जो है ना कि थोड़ा सा बठिया को बंद कर दिया जाता है, जिससे है ना कि बठिया खसने का डर नहीं रहता है। अगर इसमें गोबर नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा डर रहता है, कभी कभी आंधी तूफान आ जाता है, झटका लग जाता है तो खस भी सकता है। ये जो ऊपरिया का बठिया लगाया जाता है, ये थोड़ा सा खसने का डर रहता है। और जो कंडे होते हैं लंबे वाले, उनका जो बठिया लगाया जाता है वो बिल्कुल भी नहीं हटता है इधर उधर। तो बठिया में गोबर लग गया था। उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं लगभग 3 बजे के टाइम, और कपड़े हमारे सारे सूख गए हैं, तो कपड़े लेकर आ गए हैं। और यहाँ कमरे की हमें साफ़ सफाई भी करनी है। तो धूल मिट्टी तो दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ पर बैठ जाती है, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई हफ्ते में एक बार यहाँ की ज़रूर कर देते हैं, और बाहर की भी करनी होती है। तो साफ़ सफाई हफ्ते में एक बार हर जगह की हो जाती है। यहाँ पर किसी किसी दिन कर देते हैं, और किसी किसी दिन बाहर की कर देते हैं। और इस वाले कमरे की तो हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब की बार कुछ अच्छे से हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी हो रही है। और यहाँ पर पंखा तो लगा है, लेकिन दिन में थोड़ी बहुत लाइट अगर आ जाए तो पंखा चलाकर थोड़े बहुत काम हो जाएं, थोड़ी बहुत जो भी सजावट वाली चीज़ें हैं वो कर लें, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। तो बस जैसे पहले था वैसा ही अभी भी है कमरा। तो यहाँ पर बस अच्छे से पटिया और अलमारी को अच्छे से साफ़ कर देंगे, और फिर हम खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। खाना भी बनाएंगे। और थोड़े से आप सभी को बताया था कि आरोही बोल रही थी कि मेरे बनाने के लिए, पकौड़ी बनाने के लिए, तो वो भी हम बनाएंगे। और यहाँ पर बस जल्दी से साफ़ सफाई कर देते हैं। और ये वाली जो पटिया है, इस पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो जो भी चीज़ें फालतू की हैं बहुत सारी चीज़ें इस वाली अलमारी में ऊपर डाल देंगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा हमारे यहाँ पड़ी रहती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वाली ये चीज़ें दुकान से ये ले आते हैं और यहीं पर डाल देते हैं, तो ये चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी रहती हैं, हम उठाते ही रहते हैं। और यहाँ पर अच्छे से मैंने बेडशीट को साफ़ कर दिया है, बाहर की साइड में झाड़ दिया है और बिछा दी है दोबारा से। अभी आरोही एक बार इस पर चढ़ेगी, बस तुरंत से ये हट जाएगी, क्योंकि इसमें कहीं से सपोर्ट नहीं है जहाँ पर ये चपकी रहे। और इधर मैंने रख दिए थे आलू गैस पर उबलने के लिए। तो थोड़ा बहुत हमारा ये वाला कुकर सही चल रहा है, लेकिन अच्छे से सीटी इसमें भी नहीं लग रही है। उसी में मैंने आलू उबाल लिए हैं नीचे ही, और सारी तैयारी करके आ गए हैं छत पर।
और यहाँ पर बस फटाफट से अब मिर्च बना लेते हैं। तो थोड़ा सा भरता मैंने मिर्च में भी भरा है। वैसे तो पहले तो हम ज़्यादातर सादी वाली मिर्च ही बनाते थे, जो ये बेसन की मिर्च बनती है, लेकिन इस बार मैंने अपनी अम्मा से सीखा है। हमारी अम्मा ने बनाए थे मायके में, तो उन्होंने थोड़ा सा भरता भरकर बनाए थे मिर्च। वो वाले मिर्च बहुत ही टेस्टी बने थे। तो आरोही भी उसी तरीके से बोल रही थी, जब भी वहाँ जाने का नाम लेती है। इन दिनों में इतना ज़्यादा आरोही हमें परेशान करती है कि यही बोलती रहती है कि मम्मा नानी के घर चलो। जब से आरब गए हैं तब से ये बोलती है कि मम्मा कल चलोगी या परसों चलोगी। तो इसको हम सहारा देते हैं कि कल चलेंगे या परसों चलेंगे, जब पापा को टाइम होगा तब चलेंगे, क्योंकि ये वहीं की धुन इसको है कि मम्मा बस जल्दी से नानी के घर चलो। पहले हम गए थे जब वो जो है ना कि आरब गए थे, उसके बाद में ही हम आरोही को भी लेकर गए थे अपने मायके। तो इसी वजह से आरोही सोच रही है कि अब आरब गए हैं तो मम्मा भी चलेगी और हम भी जाएंगे। तो लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे मायके, क्योंकि हम इतनी जल्दी जल्दी नहीं जा पाते हैं। आरोही के पापा ही मना कर रहे हैं कि अभी नहीं जाएंगे, थोड़े दिन और हो जाएं उसके बाद में जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि अगर कोई जब मना करता है फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर हमारे घर में भी थोड़े बहुत अभी काम है, तो उसकी वजह से भी अभी नहीं जाएंगे। एक लोग तो गए ही हैं, तो हम अभी घर पर ही रुकेंगे। और इधर सारी तैयारी आप सभी को दिखा रहे हैं। थोड़े से आलू भी रख लिए हैं उबाल कर, जो कि हम कौरेंगे नमक मिर्च के। वैसे तो सभी लोग मना कर रहे थे। और थोड़ी सी दाल भी बनाई है, जो कि मूंग की। पापा के लिए दाल बनाई है। जिन लोगों का पेट सही नहीं है वो लोग दाल खाएंगे। वैसे हम लोगों के पेट में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी पापा के पेट में दिक्कत है और आरोही के पापा के पेट में दिक्कत है। तो वो लोग थोड़ी बहुत अगर दाल खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर आलू भी खाएंगे। और यहाँ पर आरोही आ गई थी मिर्च लेने के लिए, क्योंकि आरोही को बिल्कुल भी इंतज़ार करना नहीं था, कि तसल्ली नहीं थी आरोही को कि जल्दी से बस मिर्च बन गए हैं, मम्मा हमको दे दो। तो मैंने आरोही को दे दिए हैं खाने के लिए मिर्च। और आरोही फूंक फूंक कर खा रही है। एकदम से गरम गरम अभी मिर्च हैं और बहुत ही टेस्टी मिर्च बने थे। इधर आरोही खा रही है बैठकर, आप सभी को दिखाते हैं। और मीठी वाली चटनी मैंने मंगवा ली थी आरोही के पापा से, मीठी और खट्टी वाली चटनी बाजार से। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।